जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं चार्ट ट्रेडिंग कोर्स का जो है 7वां पार्ट होने वाला है। और दोस्तों बहुत पावरफुल वीडियो होने वाला है आज का, क्योंकि यदि जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, यदि एक तरह से कह सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, एंट्री ले रहे हैं वहाँ पे एसएल बार बार हिट हो रहा है, या फिर कोई सेटअप्स में आप ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे आपके एक तरह से कह सकते हैं कि बार बार एसएल हिट होने की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको जो चार्ट रीडिंग्स कुछ कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ आप स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक कम हो जाएगा आपका ये प्रॉब्लम्स। तो देखिए, चार्ट रीडिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है हम लोग नॉर्मल केस में देखेंगे कि चार्ट को किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, वो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। और देखिए, पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने एंट्री वगैरह सब भी बताया हुआ था जस्ट इसके छठे पार्ट में, तो उसके लिए बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना है। बाकी तो एंट्री के बजाय हम लोग चार्ट पढ़ने के लिए यहाँ पे सीख रहे हैं, तो एंट्री के लिए तो मैंने कई सारे वो उसमें क्लास कोर्स वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए हुए हैं, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट्स तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी मेंबर्स हैं आप लोग ये चीज़ ध्यान में रख करके चलिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको स्टॉक मार्केट में जब आप इंटर करते हैं तो आपको सीखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है स्टॉक मार्केट में जब आप इंटर करते हैं। यदि मैं प्राइस एक्शन की बात करूं या फिर कोई इंडिकेटर्स कह सकते हैं, लेकिन मैं प्राइस एक्शन की अभी बात करूंगा, ठीक है। प्राइस एक्शन की मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो यहाँ पे आप एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे पहला चीज़ तो आपका जो होता है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अप ट्रेंड, उसके बाद डाउन ट्रेंड, उसके बाद साइडवेज रेंज, यानी कि ये तीन चीज ऐसा होता है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग ट्रेंड भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग ट्रेंड भी बोलते हैं। तो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उसके बाद देखिए, अभी देखिए मैं पॉइंट्स आपको आगे बताने वाला हूँ क्या क्या आपको इस्तेमाल करना है, कि किस तरह से आपको देखना है। उसके बाद आपका यहाँ पे होता है दोस्तों, ये ट्रेंड के बाद जो है आपका, जैसे मान लीजिए कि कुछ कुछ बेसिक पैटर्न्स वगैरह सब है, तो वो पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ पैटर्न्स जो है आपको यहाँ पे सीखने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स हो गया, उसके बाद आपका डब्ल्यू पैटर्न्स हो गया, उसके बाद एम पैटर्न हो गया, उसके बाद आपका राइजिंग वेज फॉलिंग वेज हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे जो है आपका एक दो पैटर्न्स और सीख लेंगे तो वो काम चल जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा पैटर्न्स भी हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमें मार्केट के सारे पैटर्न्स का नॉलेज अपने पास होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। इसके बाद चैनल इसमें जो है जरूर आप लोग रखिए, ठीक है। चैनल अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों चैनल, ठीक है। ट्रेंड यदि आप सीख लेंगे तो इसका भी देखिए, इसमें लॉन्ग आपको बाइंग वाले भी मैंने पैटर्न्स बताए और सेलिंग वाले भी, तो इसका इस्तेमाल तो आप जानते ही है कि मैंने कैसे आप लोगों को बताया हुआ था, इसको किस तरह से यूज करना है। तो ये कुछ कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसको आपको सीखना होता है। तो अभी देखिए, थोड़ी सी बस ध्यान में रखिए कि अभी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब जैसे मान लीजिए कि तीसरे पॉइंट पे जो आपको मैं कहूँ, इसके विषय में आपको पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ अभी। अब देखिए, इसका तीसरे पॉइंट्स में यदि मैं कहूँ तो आपको जो है रिट्रेसमेंट का जो है नॉलेज मोस्टली होना चाहिए। आपको रिट्रेसमेंट जो है इसके ऊपर आपका कमांड होना चाहिए, ताकि आपको ये चीज़ पता चल सके कि मार्केट यदि रिट्रेसमेंट कर रहा है, कौन से पॉइंट से ब्रेकआउट हो रहा है, कौन से पॉइंट्स पर रिवर्सल होने वाले हैं, कौन से पॉइंट्स में मार्केट्स का रिट्रेसमेंट होने वाले हैं, कब मार्केट्स ब्रेकआउट होने वाला है, कब मार्केट्स ब्रेकडाउन होने वाला है। यदि आप रिट्रेसमेंट को स्टडी कर लेंगे तो आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये सारे जितने पॉइंट्स होता है, ये सारे के सारे पॉइंट जो है आपका कवर हो जाएगा। तो अभी तो मैंने कुछ ही पॉइंट्स बताया हुआ है, हालांकि इसका जो है एक पॉडकास्ट वाले आप सेक्शन में जाइएगा, और पॉडकास्ट में जो है कहाँ से स्टार्ट करें, या फिर एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें 2 ही वीडियो आपको दिखेगा पॉडकास्ट में। तो पॉडकास्ट वाले में 2 वीडियो दिखेगा, आपको क्या करना है, उस वीडियो को वॉच करना है। हो सकता है आगे चल करके वो वीडियो बढ़ जाए, तो वहां पे प्राइस एक्शन करके लिखा होगा, प्राइस एक्शन कोर्स करके या कुछ तो लिखा होगा, उसमें देख लीजिएगा, तो उसको वॉच कर लीजिएगा। मैंने पूरा डिटेल्स बताया हुआ है कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो अब देखिए हमें करना क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि यदि मैं ट्रेंड को स्टडी कर रहा हूँ, अब जैसे मान लीजिए कि यदि मैं ट्रेंड को स्टडी कर रहा हूँ, तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। अब जैसे मान लीजिए कि यदि मैं अप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो कई बार लोग प्रॉब्लम्स गलती कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला काम जो करना है, देखिए सबसे पहला काम ये करना है कि आपको वीकली चार्ट से स्टार्ट करना है। वीकली या मंथली चार्ट से स्टार्ट करिए। वीकली चार्ट में आप पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए, ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए वीकली चार्ट्स में, किस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि वीकली चार्ट्स में आपको क्या करना है, वीकली चार्ट्स के ट्रेंड आइडेंटिफाई करने हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। क्या, अप और आपको डाउन, ठीक है। अप और डाउन आपको आइडेंटिफाई करना है। कम से कम 100 चार्ट आपको आइडेंटिफाई करना है वीकली चार्ट्स के, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। देखिए 100 चार्ट तो नहीं, लेकिन 50 चार्ट जरूर करिएगा, 50 चार्ट जो है आप जरूर करिएगा। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, उसके बाद इसी का
उसके बाद आपको डेली चार्ट्स में या फिर आर्ली चार्ट में ये 50 चार्ट आप उसका बैक टेस्ट करिएगा। पहला काम तो ये हो गया इसी का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब इसका क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद फिर क्या करना है आपका इंट्राडे के लिए 5, 10, 15 मिनट का हम लोग टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जो टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं, मैं 5 मिनट का यूज करता हूं, तो आप जो टाइम यूज कर रहे हैं या फिर जो टाइम यूज करना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम का कम से कम 100-150 बैक टेस्ट करिएगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं किसी एक टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करिएगा और सारे टाइम फ्रेम में आपको नहीं करना है। एक टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करके आपको कम से कम उसका 100 बैक टेस्ट करना है। 100 अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड यहाँ पे जो है 100 अप एंड डाउन ट्रेंड निकालना है। आपको क्या करना है, अब देखिए मैं यहाँ पे अलग अलग एंगल्स में इसी तरह से आपको क्या करना है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको जैसे मान लीजिए कि हमने इसका देख लिया, उसके बाद आपको साइडवेज निकाल लेना है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, इसी तरह से सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। पैटर्न्स का भी आपको क्या करना है, आपको पैटर्न्स का आवरली चार्ट से स्टार्ट करिए। आवरली चार्ट से आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई करनी है, आवरली या फिर डेली चार्ट में, ठीक है। आप पैटर्न्स देखिए, उसके बाद फिर आप क्या करिए, उसको 50 बैक टेस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जो है इसका 5 मिनट जो टाइम फ्रेम आप ट्रेड करते हैं उस टाइम फ्रेम में जो है आप यहाँ पे इसका जो है बैक टेस्ट कर लीजिए, कम से कम 100 बैक टेस्ट। उसके बाद जो है आप जैसे मान लीजिए कि डब्ल्यू पैटर्न्स का आप कर रहे हैं तो डब्ल्यू पैटर्न्स का 100 कर लीजिए, एम पैटर्न कर रहे हैं तो एम पैटर्न का 100 कर लीजिए, वीकली में 50 कर लीजिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि डब्ल्यू पैटर्न्स, एम पैटर्न, सिमेट्रिकल पैटर्न्स, राइजिंग, फॉलिंग, जो मेजर पैटर्न्स है ना, पैटर्न्स का भी आप कोर्स देखेंगे तो पॉडकास्ट वाले ही सेक्शन में आपको दिख जाएगा पैटर्न्स का कोर्स, या फिर आप सर्च करेंगे यूट्यूब में पैटर्न्स फुल कोर्स राजीव आरसीएस, तो वो राजीव आरसीएस जरूर आगे लगा दीजिए, तो वो पूरा फुल कोर्स आपको आ जाएगा, उसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सभी के बैक टेस्ट कर लेने हैं। तो आपको जैसे मान लीजिए रिट्रेसमेंट का भी सेम प्रोसेस आपको करना है। देखिए अभी बैक टेस्ट करके मैं दिखाऊंगा तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और मुझे लगता है कि बैक टेस्ट का तो हमने कई वीडियो में देखा हुआ है, पीछे के वीडियो में भी हमने इसको दिखाया हुआ था। तो आप बैक टेस्ट तो खुद से भी कर सकते हैं, इसको इतना तो आप खुद भी कर सकते हैं जो पॉइंट्स अभी हम लोग कर रहे हैं। बाकी देखिए इसको आगे चल करके यदि ऐसा रहा तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा किस तरह से हमें बैक टेस्ट करना है, किस तरह से हमें देखना है। क्योंकि चार्ट ट्रेडिंग का है तो मुझे लगता है कि ये चीज़ तो जरूर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से बैक टेस्ट करना है और किस तरह से हमें देखना है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए जो है पूरा एक एक करके बैक टेस्ट करना पड़ेगा। और मुझे देखिए अभी मैं ढूंढूंगा आपके यहाँ पे लाइव वीडियो बना करके, तो वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 3 घंटे 4 घंटे का एक वीडियो हो जाएगा। तो उसको मैं प्रयास करूंगा कि उसका जो है मैं सारा का सारा बैक टेस्ट को निकाल करके लगभग सबका, या फिर लाइव में आपको 5-10 जो है बैक टेस्ट दिखा सकता हूँ, वो पॉसिबल हो सकता है। बाकी उसके हिसाब से आप आगे कर सकते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि उसके बाद रिट्रेसमेंट का भी सेम करना है, 1 घंटे वो 5 मिनट में अलग अलग एंगल्स में आपको निकाल करके देख लेना है। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए कि अब हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आप इंट्राडे जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो इंट्राडे ट्रेड में आपको ये कंफर्मेशन नहीं होता है कि मार्केट्स का, मतलब एक तरह से मान लीजिए कि आपको ये क्लियर व्यू नहीं होता कि वहाँ पे क्या मतलब व्यू क्रिएट होने वाला। अब मान लीजिए कि आपका वहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया, तो आपको तो सिमेट्रिकल पैटर्न्स के विषय में आपको पता नहीं है। अब मान लीजिए कि आप एक तो देखिए आपने सीख लिया, आपको सिंपल सा पता है कि यदि ब्रेकआउट करेगा मैं एंट्री ले लूंगा। लेकिन दोस्तों बैक टेस्ट करने से क्या होते हैं, कई बार आपको जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया हुआ था कि 10 ही स्टॉक्स में आपको करना है, तो वो 10 ही स्टॉक्स में आपको करना है, ज़्यादा स्टॉक्स में नहीं करना है। तो इससे क्या होता है कि इससे आपको जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट का आप कर रहे हैं तो 5 मिनट का उस स्टॉक्स का बिहेवियर्स आपको सिमेट्रिकल पैटर्न्स का पता लग जाएगा। उस स्टॉक्स के सारे जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, याद करिए आप लोग, मैंने आपको बताया हुआ था बीच वाले पार्ट्स में कि इसके ब्रेकआउट्स पता लग जाएंगे, इसके कब कब ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है, कितनी बार इसके सक्सेस रेशियो होते हैं, कितनी बार इसके अलग अलग एंगल्स जो होते हैं वो आपको पता लग जाएगा। अब मान लीजिए कुछ वहाँ पे जो है स्टॉक्स में कुछ में ब्रेकआउट हो रहा होगा और रिट्रेसमेंट करने के बाद ब्रेक हो रहा होगा, और कुछ में हो रहा होगा सिमेट्रिकल पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट हो रहा होगा और फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा होगा। तो ये सारे सिनेरियो हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको बैक टेस्ट करेंगे तो उस स्टॉक्स के ये जो की पॉइंट्स है, ये की फीचर्स आपको पता लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको उस स्टॉक्स में, अब मान लीजिए कि आप जब एंट्री करेंगे तो आपको ट्रेड जब ले रहे होंगे तो वहां पे आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजन होता है जिसकी वजह से हम लोग मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट पे जो है बैक टेस्ट करके हमें देखना होता है। क्योंकि अब मान लीजिए कि यहाँ तो सिमेट्रिकल सारे पैटर्न्स को आपको करना होता है, ये सारी चीज आपको वहां पे ऑब्जर्व करना होता है। अब मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट पे क्यों करना, हमें डेली चार्ट्स पे क्यों करना। अब मान लीजिए कि डेली चार्ट्स पे कई बार क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो है सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहा होता है। जस्ट इसको पीछे हमने देखा, बताया हुआ था, ये सब भी हमने बताया हुआ था। तो आप मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एक बड़े से पैटर्न्स बन रहा है 1 घंटे के चार्ट पे।
अब मान लीजिए कि इसमें 10% का डिफरेंट है, 10% का डिफरेंट है, तो अब आप इसके बीच में तो ट्रेड कर ही सकते हैं, इसके बीच में आप ट्रेड कर ही सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको मिल गया तो आप यहाँ से तो ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं ना। अब मान लीजिए कि यहाँ से ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, ये ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद तो आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ तक आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आपको 1 घंटे के चार्ट में भी आपको पता होना चाहिए कि अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने सिमेट्रिकल पैटर्न देख लिया, यहाँ पे आपने ब्रेकआउट 1 घंटे का आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसके बाद 5 मिनट का चार्ट आप लगा दीजिए। अब 5 मिनट का चार्ट लगा करके अब देखिए यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है, कुछ व्यू हो रहा है या फिर इंडिकेटर काम कर रहा है, कोई भी चीज लग रहा है, तो उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप ही ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको यानी कि पैटर्न्स का आपने देखा होगा, यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में होंगे तो आपने देखा होगा अक्सर हम लोग जो है चैनल का जो है यहाँ पे व्यू बना लेते हैं 1 घंटे के चार्ट पे, और जब जब ये पॉइंट्स पे आता है तब तक हम लोग एंट्री लेते हैं, जब जब ये पॉइंट्स पे आता है तब तक हम लोग लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड का ये चैनल होगा, तो डाउन ट्रेंड के चैनल में हम लोग जब जब ये पॉइंट्स को टेस्ट करता है, ये हाई को हम लोग शॉर्ट मारते हैं, इसको टेस्ट करता है हम लोग शॉर्ट मारते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, टेलीग्राम ग्रुप में होंगे तो 1 घंटे के चार्ट हम लोग रेगुलर अपडेट करते हैं, उसके साथ साथ 5 मिनट का जो हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो भी अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वही तो मैं सोच रहा हूँ, टाइम इसका खराब है मेरे ख्याल से। तो अब ये आपको क्या करना है, 1 घंटे के चार्ट्स में जो है आपको ये बैक टेस्ट कर लेने हैं। उसके बाद देखिए ये सारे जितने भी बैक टेस्ट आपको है ना, वो सारे के सारे बैक टेस्ट क्या करने हैं, ये बड़े टाइम फ्रेम में भी आपको करना है, ताकि आपको बड़े टाइम फ्रेम में ये चीज जब भी आप ढूंढे तो आपको उस टाइम पता लग जाए कि मार्केट का सिनेरियो क्या हो रहा है, आप उससे कंफर्मेशन लेकर के फिर आप यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपको ये पता लग जाएगा, मान लीजिए कि ये कोई स्टॉक्स में जैसे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहा है, तो क्या वो कितनी बार सक्सेस रेशियो है आपको सिमेट्रिकल पैटर्न्स ये इस स्टॉक्स के। अब मान लीजिए कि 10 स्टॉक्स है, उसमें देख लीजिए कितनी बार ये स्टॉक्स कंटिन्यू सिमेट्रिकल पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है, कितनी बार ये स्टॉक ब्रेकआउट होने के बाद सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है, कितनी बार ब्रेकआउट होने के बाद फॉल्स ब्रेकआउट होता है। ये आपको बैक टेस्ट करने से जो है आइडिया लग जाएगा, और इससे आपको ये पता लग जाएगा कि स्टॉक्स का जैसे मान लीजिए कि कोई भी डब्ल्यू पैटर्न है तो कितनी बार सक्सेस हो रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट कब हो रहा है, मोमेंटम्स कैसे हो रहा है, स्ट्रेंथ क्या रह रहा है, ये सारे चीज आपको इसके पता लग जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको ट्रेड करने में आसानी हो जाएगी और आपको इसके मूव को पकड़ने में आसानी हो जाएगी। तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल है। यदि आप खरीदेंगे या किसी कोर्स भी करेंगे तो भी आपको ये पॉइंट्स जो हमने इस कोर्स में दिया हुआ है वो नहीं मिलेगा। हमने इसके वजह से बहुत सारे कोर्स में दिए हुए हैं जो पॉइंट्स आपको यूट्यूब में इजीली अवेलेबल नहीं होगा। और दोस्तों यदि आप लोग यहाँ पे चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट को कंटिन्यू करें, तो मैं कहूँगा कि अपना जो है प्राइस सेक्शन का कोर्स भी चलता है। यदि आप जितने ही मेंबर्स हैं जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी देखिए आप तभी ज्वाइन करिए, मैं हमेशा और हर वीडियो में कहता हूँ, जब आपके अंदर एक अंदर से लगे कि नहीं मैं आगे चल करके फुल टाइम इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, आगे चल करके एज ए करियर के मतलब तौर पे लेना चाहता हूँ। अब देखिए करियर के तौर पे तभी हो सकता है जब आप किसी भी चीज़ को यदि करियर बनाएंगे तो उसके लिए समय लगता है। अब कोई भी काम करेंगे, आप कोई भी जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उससे पहले कितना मेहनत करते हैं आप ये चीज़ सोच लीजिए। तो उसी तरह से यहाँ पे भी समय लगेगा, आपको 1 साल 1.5 साल 2 साल समय लगेगा, ताकि आप ये लंबे पीरियड का एक समय पकड़ ले, तभी जो है किसी का भी कोर्स ज्वाइन करे। नहीं तो आपका पैसा, एनर्जी, सारा चीज़ वेस्ट हो जाएगा और ट्रेड करेंगे आपका लॉस हो जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप यहाँ पे एक बार देखिए ज्वाइन करके, उसमें आप उसको स्टडी करने की कोशिश करिए जो भी पॉइंट्स। और देखिए यहाँ पे जो भी हम लोग कोर्स में डिस्कशन करते हैं वो जो है आपको बिल्कुल डिफरेंट रहता है अपने जो भी यूट्यूब से हमने डाला हुआ है। चूँकि यदि लोग कोई भी पे कर रहा है तो उसको वैल्यू देना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं वहाँ पर जो है ज़रूर आप लोगों के साथ अभी तो देखिए अभी जो है अभी के टाइम में क्लास भी अपना चलता है। बाकी आगे चल करके जो है हो सकता है वो क्लास धीरे धीरे हम लोग बंद कर रहे हैं, तो आगे चल करके ये क्लास जो है बंद हो जाए तो आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में जो है जरूर आगे मिल जाएगा। लेकिन अभी जो है करंट टाइम में जब ये वीडियो अपलोड है इस टाइम में आपको क्लास जो है एक बार टेलीग्राम में जाकर के चेक कर लीजिएगा या व्हाट्सएप में आपको पता लग जाएगा, या मैसेज कर लीजिएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी देखिए यदि आपकी सीखने की इच्छा है तो और आपके पास पैसा नहीं है, आप पे नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस YouTube चैनल पे भी बहुत से कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है हमने, जिसको देख करके आप फ्री में लाभ उठा सकते हैं। और इस YouTube चैनल को दोस्तों शेयर जरूर करिएगा ये वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लर्निंग कर सके। आप विजिट करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा ना तो आप मुझे मैसेज करिएगा, नीचे मिल जाएगा लिंक, आप मुझे मैसेज करिएगा डायरेक्ट, वहाँ से मैं आपको वो हेल्प कर दूंगा। कोई भी दिक्कत होगी, किसी तरह की प्रॉब्लम्स होगी तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर करिए यदि लास्ट तक आप देख रहे हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों।